लालची दोस्त और चुड़ैल। डरावनी कहानी। रात के 8 बजे थे। राजू अपने ऑफिस में काम कर रहा था। बाहर तूफान के साथ भारी वर्षा हो रही थी। राजू एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। काम ज्यादा होने के कारण उसको समय का पता ही नहीं चला। जब उसका काम खत्म हुआ तब घड़ी में 9 बज चुके थे। मोबाइल में बैटरी कम होने के कारण उसका मोबाइल भी थोड़ी देर बाद बंद हो गया। जब वो बाहर निकला तो उसके होश उड़ गए। घनी काली अंधेरी रात थी। रास्ता एकदम सुनसान था और आसपास कोई नहीं था। तूफान के साथ तेज वर्षा हो रही थी। भारी वर्षा की वजह से बिजली के खंभों से सारी बत्तियां भी बुझ चुकी थी। राजू ने जैसे तैसे करके अपनी मोटरसाइकिल को बाहर निकाला और अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक राजू की मोटरसाइकिल वहीं पर ही रुक गई। राजू को ऐसी अनुभूति हुई जैसे मानो उसकी मोटरसाइकिल किसी ने पकड़ ली हो। राजू मोटरसाइकिल से उतरा और काफी बार प्रयास किया, लेकिन मोटरसाइकिल चालू ही नहीं हो रही थी। तेज वर्षा की वजह से राजू पूरी तरह से भीग चुका था। ठंड के कारण वह कांप रहा था। अचानक मोटरसाइकिल बंद होने से उसकी घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। वह अपने मोटरसाइकिल को साइड में ले गया और डर की वजह से कुछ देर तक वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। राजू जोर से चिल्लाया, कौन है? कौन है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम होगा। वह बहुत डर गया था। अचानक उसने देखा कि उसकी मोटरसाइकिल की बत्ती जल रही थी और बुझ रही थी। ऐसा कुछ देर तक चला, फिर बत्ती बुझ गई। राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वो कुछ करता उससे पहले ही उसके सामने एक सफेद कपड़े बहाने एक परछाई दिखाई पड़ी। राजू डर गया। उसने देखा कि उसकी नजरों के सामने एक चुड़ैल थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी। वह डरावनी नजरों से राजू को देख रही थी। फिर राजू ने देखा कि वर्षा की बूंद चुड़ैल की साड़ी पर गिरते ही बूंद लाल रंग की हो गई। धीरे धीरे पूरी साड़ी लाल रंग की हो गई। ये देखकर राजू और डर गया और मोटरसाइकिल चालू करने लगा। सौभाग्य से उसका मोटरसाइकिल चालू हो गई और वह तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वही चुड़ैल राजू की मोटरसाइकिल के सामने आ गई। राजू मोटरसाइकिल को नियंत्रित नहीं कर पाया और मोटरसाइकिल एक पेड़ पे जाके टकराई। पेड़ से टकराते ही राजू की मौत हो गई। अगले दिन सुबह जब कुछ लोगों ने ये देखा तो पुलिस को बुलाया और लाश को राजू के घर वालों को दे दिया और पुलिस ने जांच पड़ताल करके ये बताया कि राजू की मौत दुर्घटना की वजह से हुई। वह तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहा होगा और नियंत्रण न रहने पर पेड़ से टकराकर उसकी मौत हुई। राजू की मौत के कुछ दिन बाद ऐसी ही तेज वर्षा हुई जितनी उस रात को हुई थी। राजू के 2 खास दोस्त थे, विवेक और विकास। वो दोनों राजू के साथ ही काम करते थे। रात के 10 बजे थे। विवेक अपने कमरे में सो रहा था। उसको आसमान से बिजली कड़कड़ाने की आवाज सुनाई दी। अचानक उसको ऐसी अनुभूति हुई जैसे किसी ने उसको एक थप्पड़ मारा हो। वह नींद से जाग उठा और आसपास देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद कमरे की बत्ती जलने और बुझने लगी। ये देख विवेक बहुत घबरा गया और कंबल ओढ़कर सोने का प्रयास कर रहा था। उसको महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसका कंबल खींच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसके कुछ देर बाद सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और उसमें से एक हाथ बाहर से अंदर आया, जिसकी हथेली पर खून ही खून था। उस हाथ ने कसकर विवेक का गला पकड़ा और उसको मौत के घाट उतारकर कपड़े की मदद से पंखे के नीचे लटका दिया। अगले दिन सुबह विवेक का दोस्त विकास जब उसको बुलाने आया तो उसने ये दृश्य देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच पड़ताल करके इसको खुदकुशी का नाम दिया और कहा कि विवेक ने तनाव और किसी बात के दबाव में आके आत्महत्या की होगी। हम आगे इसकी और भी जांच करने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों दोस्तों की मौत के बाद विकास बहुत ज्यादा तनाव में आ गया। उसको मन ही मन ये लगने लगा कि अब तीसरा नंबर उसका है। उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों उसने आपको अकेले में रखा, यहाँ तक कि वह अपने परिवार के लोगों से भी ज्यादा बात नहीं करता था। कुछ दिनों बाद उसको लगा कि अब खतरा टल चुका होगा। तब वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर घूमने चला गया। कुछ दिनों तक उसने अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में सैर की। कुछ दिनों घूमकर दोनों वापस अपने घर आ गए। अब विकास के मन में डर का नामो निशान नहीं था। वह आराम से जीवन व्यतीत करने लगा।
दूसरे शहर घूमकर आने के बाद वह रोजाना ऑफिस जाने लगा। एक दिन ऑफिस में ज्यादा काम की वजह से उसको देर तक रुकना पड़ा। उस रात को भी तूफान के साथ भारी वर्षा हो रही थी। विकास अपनी कार में बैठकर घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़े से खड्डे के साथ उसकी गाड़ी टकराई और कार का एक पहिया खड्डे में गिर गया। विकास कार से नीचे उतरा और बहुत प्रयास किया, लेकिन पहिया खड्डे से नहीं निकला। विकास कोशिश कर रहा था कि एक औरत वहां से गुजरी। उस औरत ने बड़े प्यार से विवेक को कहा, सुनिए, क्या मैं आपकी मदद करूं? विवेक ने कहा, नहीं, मुझसे ही नहीं हो रहा है तो आपसे थोड़ी होगा। फिर भी आपको लगता है तो आप एक बार प्रयास कीजिए। उस औरत ने कार को पीछे से सिर्फ थोड़ा सा धक्का मारा और कार का पहिया खड्डे से निकल गया। विकास ने उस औरत का धन्यवाद किया और उनको पूछा, आपको कहाँ जाना है? इतनी रात को आप अकेले कहाँ जाओगे? आप मुझे बताएं, मैं आपको जहाँ जाना है छोड़ देता हूँ। जी धन्यवाद आपका। यहाँ से थोड़ा आगे एक तालाब वाली गली आती है, वहाँ मुझे छोड़ दीजिएगा। तालाब के पास में ही मेरा घर है, औरत ने जवाब दिया। विकास ने उस औरत को अपनी कार में बिठाया और आगे बढ़ा। विकास को थोड़ा डर जरूर लग रहा था, लेकिन उसने गाड़ी चलाने पे ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज आई, बस यहाँ पे रोक दीजिए, मेरा घर पास में ही है। विकास ने कार रोक दी और उनको उतरने को कहा। अचानक उसने पीछे से डरावनी आवाज सुनी, विकास, अब तू गया, तेरा अंत अब नजदीक है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। विकास ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो औरत एक खौफनाक चुड़ैल में परिवर्तित हो गई थी। उस चुड़ैल ने जोर से विकास को धक्का दिया और उसको कार से नीचे गिरा दिया। फिर विकास को घसीटकर तालाब की ओर ले जाने लगी। विकास बहुत चीखा और चिल्लाया, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक नहीं सुनी। विकास ने चुड़ैल से कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? विकास, तू आज मेरे हाथों से ही मरेगा। तुम्हारे दोनों दोस्तों को तो मैं मौत के घाट उतार चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है। याद करो बरसात की वो अंधेरी रात, जिस रात को तुम लोगों ने मेरी हत्या करके मुझे तालाब में फेंक दिया था। जिस जमीन ने मुझे और मेरे माँ बाप को रोजी रोटी दिलाई थी, वो जमीन तुम तीनों हड़पना चाहते थे और उस जमीन पे शराब की फैक्ट्री लगाना चाहते थे। जब मैंने और मेरे पिताजी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, तो तुम पापी दरिंदों ने मेरी और मेरे पिता की हत्या कर दी और हमें तालाब में फेंक दिया। हमारी मौत का कारण लोगों को ये बताया कि हम पानी में डूबकर मर गए हैं। मैं उस जमीन पे कभी भी शराब की फैक्ट्री नहीं चलने दूंगी तथा मैं वापस मेरे और मेरे पिताजी का बदला लेने के लिए आई हूँ। आज तुझे भगवान भी मुझसे बचा नहीं पाएगा। कहकर चुड़ैल ने जोर से धक्का दिया और विकास को तालाब में गिरा दिया और पानी में डूबकर उसकी तुरंत मौत हो गई। फिर चुड़ैल अदृश्य हो गई। दूसरे दिन किसी ने विकास की लाश को पानी में बहते हुए देखा तो तुरंत पुलिस को संपर्क किया। पुलिस ने जांच करके उसकी लाश उसके परिवार को दे दी तथा मौत का कारण ये बताया कि उसकी मौत पानी में डूबकर हुई। सूचना, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी का किसी व्यक्ति स्थान से कोई संबंध नहीं है। कहानी में दिए गए सभी पात्र काल्पनिक है। किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कहानी की रचना की गई है।